हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। खुद पर तो कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे, ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बल दे। ये सिर्फ एक शायरी नहीं, ये एक बायोग्राफी है, एक रियल लाइफ स्टोरी है जो संघर्ष से जीत तक का सफर तय करती है, जो एक इंडिविजुअल को बताती है कि उसका स्ट्रगल जितना बड़ा होगा उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी होगी। ये कहानी है एक ऐसी फैमिली की ओरिजिन की जिसका एम है टू एजुकेट ईच एंड एवरी वर्किंग प्रोफेशनल ऑफ आवर ब्यूटीफुल कंट्री दैट इज इंडिया। Well, not just India, but the entire world. ये कहानी है Origin of Emily। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नींव रखी गई है एमले की, और इसकी नींव रखने वाले और कोई नहीं, हमारे डायरेक्टर श्री आर.के. गुप्ता जी हैं। लेकिन एमले का सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके पीछे कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी कहानियां हैं जिनसे आप अब तक वाकिफ नहीं हैं। आज आर.एन.आर. के इस शुभ अवसर पर आप जानेंगे एमले की कहानी हमारी जुबानी। तो आइए चलते हैं समय से थोड़ा सा पीछे। ये कुछ 12 साल पहले की बात है। आर.के. जी और उनकी एक फ्रेंड ने एक कोर्स करने का सोचा। पैसे की तंगी तो चल ही रही थी, लेकिन फिर भी आर.के. जी ने कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लिया। लेकिन उनके दोस्त को एजुकेशनल लोन लेना पड़ा। दोनों ही फ्रेंड्स वर्किंग थे, इसीलिए एडमिशन कोर्स की फॉर्मेलिटीज को पूरा करना उन दोनों के लिए ही थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उन्होंने किसी की मदद लेनी चाहिए। आर.के. जी के फ्रेंड ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी करंट जॉब से रेजिग्नेशन दे दूं और अपना पूरा ध्यान अपने आगे आने वाली जॉब पर और अपने कोर्स पर लगाऊं। उसके बाद उन्होंने जिस कंसल्टेंट को ढूंढा था वो उससे मिले और एडमिशन के सारे प्रोसेस पूरे किए और साथ ही फीस भी जमा करा दी। लेकिन 2-3 दिन बाद जब उन्होंने उस कंसल्टेंट को कॉल किया तो उसका नंबर नॉट रीचेबल जा रहा था। और ये बात दोनों के लिए ही बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि पैसों का अरेंजमेंट बहुत मुश्किल से हुआ था और नई नौकरी में एडमिशन लेटर जमा कराना बेहद जरूरी था। दिन बीतते गए और दोनों ही फ्रेंड्स को फाइनेंशियल क्राइसिस ने इस तरह जकड़ लिया जिसमें से निकल पाना उन दोनों के लिए ही मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन तंग आकर आर.के. जी के फ्रेंड ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन बाय गॉड ग्रेस वो बच गए। आर.के. जी के फ्रेंड की मेंटल स्टेट को देखते हुए उनके परिवार वाले उन्हें वापस अपने गांव ले गए। आर.के. जी बिल्कुल टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ये खुद से वादा किया कि जो धोखा उनके साथ हुआ है वही धोखा वो किसी और के साथ नहीं होने देंगे। और आर.के. जी एजुकेशनल कंसल्टेंसी को ही अपना प्रोफेशन बनाने में जुट गए। लेकिन अभी मुश्किलें शुरू ही हुई थी। पैसों की कमी की वजह से ऑफिस तो खुला, लेकिन एक छोटे से गैराज में काम करने के लिए कौन आता? पर कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं। आर.के. जी और उनकी वाइफ ने एक एम्प्लॉय को रिक्रूट कर ही लिया और वो तीनों ही काम करने में जुट गए। इसी बीच उनके एक रिलेटिव को एजुकेशन से रिलेटेड ही एक काम निकल आया और उन्होंने आर.के. जी से ही कंसल्ट किया। फिर तब क्या था, देखते ही देखते उनके क्लाइंट्स बढ़ते ही चले गए और उनके काम की चर्चा भी होने लगी। क्लाइंट्स बढ़ने की वजह से टीम बढ़ाने का प्रेशर भी सर पर आने लगा। पर बात थी ऑफिस स्पेस की।
तब आरके जी ने अपने घर की ही छत पर एक टिन शेड का ऑफिस बनवाया, लेकिन टिन शेड के ऑफिस में नए कैंडिडेट्स ने काम करने से साफ मना कर दिया। लेकिन जब आरके जी के क्लाइंट्स को इस बात का पता चला तो उन्होंने खुद ही कुछ कैंडिडेट्स रेफर कर दिए, क्योंकि क्लाइंट्स ये बात जान चुके थे कि आरके जी अपना काम बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टी और डेडिकेशन से करते हैं। पर अब भी मुसीबतें थमी नहीं थी। गर्मी में तेज धूप से टिन शेड का ऑफिस तपने लगता था और सर्दी में वहाँ हाथ पैर जमने लगते थे। उस साल बारिश भी बहुत जोरों से पड़ी थी, जिसमें आरके जी का वो टिन शेड का ऑफिस पूरी तरह से तबाह हो गया। वो नुकसान इतना ज्यादा था कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को टाइमली पूरा करना, वो भी बिना किसी ऑफिस के, नामुमकिन सा लग रहा था। उस समय उनके एम्प्लॉइज ने उनको एक परिवार की तरह सहारा दिया और कहा कि सर आप हमें 2-3 महीने की सैलरी मत दीजिए, आप सबसे पहले अपनी नुकसान की भरपाई करें और एक अच्छा सा कॉर्पोरेट ऑफिस खोल लें। ये सुनकर आरके जी की आंखें भर आईं और उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेट ऑफिस ही खोलेंगे। उनके घर के पास एक अंडर डेवलप्ड एरिया में एक मॉल था और वहीं पर आरके जी ने अपने ऑफिस की नींव रखी। अब ऑफिस की टीम बढ़ने लगी थी और उसमें महिलाएं भी जुड़ रही थी, लेकिन उन महिलाओं ने कुछ समय काम करने के बाद नौकरी छोड़ दी। जब इसकी असली वजह जानने के लिए आरके जी के बेटे गितेश जी ने इस बात का जिम्मा उठाया, तब उन्हें पता चला कि टॉयलेट में साफ सफाई ना होने की वजह से महिलाओं ने नौकरी छोड़ दी थी। उस समय आरके जी यूनिवर्सिटी के कामों में बेहद बिजी रहते थे। तब गितेश जी ने अपने एग्जाम्स के बीच अपना कीमती समय निकालकर अपने ऑफिस के टॉयलेट्स को अपनी निगरानी में साफ करवाया। गितेश जी ने अपने फादर से यही सीखा था कि हमारे एम्प्लॉयज ही हमारा परिवार हैं। और वहीं दूसरी तरफ आरके जी भी अपने क्लाइंट्स को लेकर इतने डेडिकेटेड थे कि कभी उन्हें अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने में देरी हो जाए तो वो अपने जेब से पैसा लगाने में भी नहीं चूकते थे। देश भर की यूनिवर्सिटीज इनके काम से खुश होने लगी और इनका काम भी दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया। और तब जन्म हुआ एमले का। सब काम सही होने के बावजूद भी गितेश जी को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। उनका मानना था, if you are not upgrading yourself, you are basically downgrading। उनका कहना है कि आपको हमेशा मार्केट से एक कदम आगे चलना चाहिए और यही सफलता की कुंजी है। ऐसे में गितेश जी ने मार्केट में एक और गैप नोटिस किया। गैप ये था कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काम के साथ साथ पीएचडी परस्यू करना बहुत ही मुश्किल था। एमले ने फिर शुरुआत की अपने क्लाइंट्स को एडमिशन से कंप्लीशन तक के पूरे प्रोसेस में प्रॉपर असिस्टेंस देने की। एमले की पूरी टीम को इस प्रोजेक्ट का काफी अच्छा फीडबैक मिला। इसके चलते एमले का विजन और मिशन बना कि उन्हें इंडिया के हर वर्किंग प्रोफेशनल को एजुकेट करना है। इस इनिशिएटिव के चलते काफी सारे लोग एमले फैमिली के साथ जुड़ गए। सिर्फ एक एम्प्लॉय से लेकर 180 एम्प्लॉय तक का सफर कठोर तो था, लेकिन एमले के जज्बे से ज्यादा नहीं। आज के टाइम पे एमले के 3 एक्टिव ऑफिसेस हैं और इसके साथ साथ पूरे इंडिया में हम 20 से ज्यादा सेंटर्स पर लोकेटेड हैं। अगर मैं एमले की फ्यूचर की बात करूं तो हम आगे आने वाले टाइम में सिर्फ एक कंसल्टेंसी फर्म नहीं बल्कि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनने जा रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि केटर करेगा हमारे क्लाइंट की हर एक एकेडमिक नीड को। एमले का अल्टीमेट एम है टू नॉट बी द नंबर 1 चॉइस ऑफ पीपल बट द ओनली चॉइस ऑफ पीपल। तो ये थी कहानी एमले के ओरिजिन की। अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है टू प्लीज स्टैंड अप एंड टेक ए प्लेज। Now please just repeat after me. We can. We will. Thank you so much for your precious time. Please remain standing for the AIMLE anthem.
दिलाने का एक सपना है, सबको पहचान दिलाने का एक सपना है। कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है। एमले 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 We will help you to climb your way up high. We will help you to climb your way up high. आगे लेकर जाए अपने फ्यूचर को, रखकर हम सब मन में एक प्लान। विश्वास है कामयाबी तक ले जाएंगे, जिसका कुछ करने का इरादा है, उसको सब देने का ये वादा है। सफलता और सिद्धि हम दिलाएंगे, मंजिल पे सबको लेके जाएंगे। आओ इस सपने को साकार करें। एमले 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 मंजिल तक पहुंचाने का एक सपना है, मंजिल तक पहुंचाने का एक सपना है। सबको पहचान दिलाने का एक सपना है, सबको पहचान दिलाने का एक सपना है। कुछ कर दिखाना